क्या आपने कभी सोचा है अगर आज से लाखों साल पहले आप धरती पर होते तो कैसे जीते? ना घर होता, ना कपड़े, ना मोबाइल, सिर्फ जंगल और जिंदा रहने की जंग। आदि मानव कौन थे? कैसे सोचते थे? कैसे आग जलाना सीखा, शिकार किया और समाज बनाया? इस वीडियो में हम लौटेंगे वक्त के सबसे पुराने पन्नों में जानने के लिए हमारी असली शुरुआत है। तो अंत तक बने रहिए क्योंकि ये कहानी आपकी कहानी है, इंसान बनने की कहानी। एक ऐसा समय था जब इंसान सिर्फ एक जानवर था। ना कोई भाषा थी, न ही समाज, न ही पहचान, बस अपने अस्तित्व के लिए लड़ता हुआ एक शिकार करता। न जीव उसे कल की चिंता थी, न भविष्य का। हर दिन एक जंग थी, भूख, डर और मौत से। यहीं से शुरू होती है इंसान से जानवर बनने की कहानी और जानवर से इंसान बनने की कहानी। पहली गूंज गूंजती है उन पुरानी गुफाओं की दीवारों पर। आज से अरबों साल पहले का वो समय जब धरती पर कोई इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि कोई भी जीवित प्राणी मौजूद नहीं था। सिर्फ एक उबलता हुआ आग का गोला जो सूरज से भी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। ना कोई हवा थी, ना ही पानी, सिर्फ धड़कती हुई गर्मी, अंधेरा और चारों तरफ तबाही का यही वह धरती है जिस पर आज हम खड़े हैं। लेकिन तब इसका वातावरण इतना विषैला और गर्म था कि जीवन का कोई सवाल ही नहीं उठता। धीरे धीरे लाखों साल बीत गए, धरती ठंडी होने लगी, ज्वालामुखी शांत होने लगे और धरती का पहला समुद्र बना। इन समुद्र में विभिन्न रासायनिक पदार्थ एक दूसरे के संपर्क में आने लगे और एक अद्भुत प्रक्रिया की शुरुआत हुई, जीवन की प्रक्रिया। पहले सूक्ष्म जीव जिसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं, ये इतने छोटे थे कि उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की भी जरूरत पड़ती। यह प्राणी ही जीवन की पहली कड़ी से, कोई हाथ पैर, न ही कोई दिमाग, बस एक सरल कोशिका जो जीवन के पहिए को घुमा रही थी। धीरे धीरे प्रोकैरियोटिक जीवों ने खुद को विकसित किया और यूकैरियोटिक जीव अस्तित्व में आए। अब जीवन सिर्फ एक कोशिका तक सीमित नहीं था, बल्कि कई कोशिकाएं मिलकर एक शरीर का निर्माण करने लगी। फिर समय के साथ धरती का वातावरण बदलता गया, पृथ्वी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और समुद्र में जीवों से भरने लगे। फिर एक आया ऐसा समय जिसने जीवन की दिशा ही बदल दी। इस दौरान हजारों नई प्रजातियां एक साथ विकसित हुई। जटिल जीव जैसे मछली, कीड़े मकोड़े, जेलीफिश और कई अनोखे समुद्री जीवों का आगमन हुआ। रीढ़ वाले जीव पहली बार देखने को लगे, जीवन में तेजी से विकसित होने लगे और कुछ जीव पानी से बाहर निकलकर धरती पर भी अपने पैर जमाने लगे। कुछ मछलियाँ विकसित होकर उभयचर यानी एफीबियंस बन गई, जिन्हें पहली पानी और फिर धीरे धीरे जमीन पर रहने की ताकत मिली। फिर आनी रेप्टाइल्स, यह वो जीव थे जिन्होंने धरती पर राज करने की शुरुआत की। इन सभी के बीच धीरे धीरे विकसित हुआ एक ऐसा समूह जिनके आगे चलकर पृथ्वी के सबसे बड़े साम्राज्य को जन्म दिया, डायनासोर। धरती का सबसे दिलचस्प और दौर जब डायनासोर पूरी पृथ्वी पर राज करने लगे थे, जो लगभग 23 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था। डायनासोरों की दुनिया सिर्फ एक जैसे विशाल जीवों की नहीं थी, बल्कि यह एक पूरी जैव विविधता से भरी हुई दुनिया थी जिसमें हर एक प्रकार का डायनासोर अपनी एक अलग पहचान और भूमिका निभाता था। कुछ डायनासोर शुद्ध रूप से शाकाहारी थे, जैसे ब्रैकियोसोरस, जो अपनी गर्दन से आसमान छूते पेड़ों की ऊंचाई तक पहुंच जाते और वक्त के पत्तों को आराम से चबाते थे। इनके विशाल शरीर और शांत स्वभाव के बावजूद इनके चारों ओर हमेशा सतर्कता बनी रहती थी, क्योंकि शिकार हर कोने में छिपे होते थे। वहीं ट्राइसेराटोप्स और डायनासोर अपने बड़े और मजबूत सींगों के साथ नजर आते थे, शांत स्वभाव होने वाले मगर जरूरत पड़ने पर अपने दुश्मनों से टकरा जाने वाले योद्धा। दूसरी ओर मांसाहारी डायनासोरों की दुनिया कहीं ज़्यादा खतरनाक और खौफनाक थी। टाइरेनोसोरस रेक्स को कौन नहीं जानता, विशालकाय, जबड़ी, नुकीले दांत और राक्षसी ताकत, जिसने इसे अपने समय का सबसे खतरनाक शिकारी बना दिया था। पर इस खतरनाक नहीं थे वे लास रैप्टर्स, जो आकार में भले ही छोटे थे मगर चालाकी, तेजी और टीम वर्क से अपने शिकार को चौंका देते थे। लेकिन डायनासोरों की कहानी सिर्फ धरती तक सीमित नहीं थी। कुछ ने आसमान में उड़ान भरी, जैसे टेरोटाइल्स और कवेडल्स कोलोटस, जिनके पंख इतने विशाल थे कि लगता था जैसे पूरा आकाश ही उनके कब्जे में हो।
यह उड़ने वाले डायनासोर शिकार करने के लिए या लंबी दूरी तय करने के लिए आसमान में इधर उधर मंडराते रहते थे। वहीं जब नजरें समुद्र की गहराई में जाती तो वहाँ भी डायनासोरों जैसा जीव मौजूद था। मोसासोरस जैसे समुद्री शिकारी अपना ताकतवर पूंछ और जबड़ों से पूरी समुद्री जीव जगत पर राज करते थे, जबकि प्लीजियोसोरस अपनी गर्दन और तेजी तैराकी के साथ गहराई में शिकार की तलाश में निकलते थे। यानी डायनासोरों का युग धरती, आकाश और समुद्र युग तीनों में फैला हुआ था और हर जगह वे अपनी अपनी दुनिया के बादशाह थे। डायनासोरों का साम्राज्य करीब 18 करोड़ साल तक चलता रहा, लेकिन फिर 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर एक विनाशकारी घटना घटी। एक विशाल उल्कापिंड मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप से टकरा गई। इस दर की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि उसने आसमान में धूल और राख का अंधेरा फैला दिया। सूरज की रोशनी तक धरती तक पहुंचने से बंद हो गई, तापमान गिरने लगा और सबसे पहले असर पेड़ पौधों, जंगली जानवरों धीरे धीरे सूखने लगे। पेड़ पौधे नहीं बचे तो शाकाहारी जीव भूख से मरने लगे और जब शाकाहारी खत्म हो गए तो मांसाहारी भी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाए और धीरे धीरे जीवों की प्रजातियाँ एक एक करके ख़त्म होने लगी। ऐसा लगा जैसे पूरी धरती की जीवन में बड़ी टूट गई और पर ख़त्म हो गया। डायनासोरों का करोड़ों साल पुराना साम्राज्य, मगर इस तबाही के बीच धरती एक नई शुरुआत की तैयारी कर रही थी, एक नई सभ्यता की, नई जीव और अंततः इंसानों का युग शुरू होने वाला था। डायनासोरों के विनाश के बाद धरती पर एक नया अध्याय शुरू हुआ। करोड़ों सालों तक दबे छिपे और भय में जीने वाले छोटे छोटे स्तनधारी जीव अब मुक्त थे। पहले यह जीव पेड़ों की झाड़ियों में, जमीन के नीचे बिलों में या चट्टान की दरारों में छिपा रहते थे, क्योंकि धरती पर डायनासोरों का राज था और उनकी किसी भी समय शिकार हो जाता था। अब मगर वह डर मिट चुका था। वातावरण धीरे धीरे स्थिर हो रहा था और जीवों को फिर से फैलने का मौका मिल रहा था। इन स्तनधारियों की खासियत थी कि इनके शरीर पर फर था, जिनके यह तापमान के बदले हालात को खुद को बचा नहीं सकते थे। यह अपने बच्चों को जन्म देकर दूध पिलाते, जिससे उनकी संतानों की जीवन दर अधिक। जैसे समय समय बीतता गया, इन स्तनधारियों ने अपने पर्यावरण के हिसाब से खुद को ढालना शुरू किया। कुछ ने पेड़ों पर रहना जारी रखा जहां उन्हें फल, पत्तियां और सुरक्षा मिलती थी। वहीं कुछ जमीन पर उतर आए और उन्होंने नई चुनौतियों का सामना करना सीख लिया। खुला आसमान, खुले शिकारी और बदला मौसम डायनासोरों के बाद धरती पर स्तनधारी जीवों से भर गई थी, लेकिन उनमें से कुछ खास प्रजातियां धीरे धीरे एक नए मुकाम की ओर बढ़ती रही। यह थे प्राइमेट्स, यानी वह जीव जो आज के इंसानों के सबसे नज़दीकी पूर्वज माने जाते हैं। यह वही जीव आगे चलकर इंसानों के पूर्वज बनने वाले थे। इन प्राइमेट्स का विकास काफ़ी रोचक था। उन्होंने पेड़ों पर चढ़ना, शाखाओं पर छलांग लगाना और तेज़ी से भागना सीखा। धीरे धीरे उनके अंगों में बदलाव आने लगा। उनकी उंगलियां लचीली होने लगी ताकि वे शाखाओं को मजबूती से पकड़ सके। उनके हाथ अब सिर्फ पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि चीज़ों को घुमाकर फिराकर समझने, उपयोग करने के लिए बनने लगे। सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक था आँखों की स्थिति। अब उनकी आँखें सिर के सामने की ओर आ गई, जिससे उन्हें गहराई और दूरी का बेहतर अनुमान होने लगा। संवाद करना, सामाजिक जीवन की शुरुआत यहीं से हुई। समूहों में रहना और एक दूसरे के संकेतों के जरिए संवाद का उनके दिमागी विकास का एक बड़ा कारण बना। धीरे धीरे शरीर में भी और भी बदलाव आने लगे। कुछ प्राइमेट्स ने जमीन पर ज़्यादा समय बिताना शुरू किया। शाखाओं पर लटकने वाले हाथ अब जमीन पर चलने लगेंगे, इसमें से इस्तेमाल होने लगे। रीढ़ की हड्डी में हल्का झुकाव आया और शरीर की बनावट ऐसी होने लगी कि वे कुछ समय के लिए दो पैरों पर खड़े हो सके। यह वही समय था जहां से इंसान बनने की दिशा में पहला कदम रखा गया। दो पैरों पर खड़े होने सिर्फ एक शारीरिक बदलाव नहीं था, यह संकेत था एक नई सोच, एक नई दृष्टिकोण और धरती पर आने वाले सबसे जटिल जीव। मनुष्य की शुरुआत का आज से लगभग 20 साल पहले इंसान की विकास की यात्रा ने एक नया मोड़ लिया, होमो इरेक्टस का उदय। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि इंसान का सफ़र इतनी कठिनाइयों से होकर गुजरता है? आज की एक चिंगारी से लेकर आज के स्मार्टफोन तक, यही है हमारी असली कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप इस तरह के और भी इतिहास से जुड़े वीडियो देखना चाहते हैं। फिर मिलते हैं एक नए रिसर्च और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे साथ जुड़ जाइए। जय हिंद, जय भारत।